भारत की राज्य व्यवस्था 1919 का भारत शासन अधिनियम 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इस भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस शासन के समय भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय रहे। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जिसे 1921 से लागू हुआ। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। इस शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय पर विधान बनाने का हक प्रदान किया गया। इस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, पहला हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन था, लेकिन मंत्रियों की सहायता लिया जाना अनिवार्य था। और आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इस शासन के तहत द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद के स्थान पर रखा गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना अनिवार्य किया गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत कानून, संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार मिला। इस अधिनियम के अंतर्गत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय बनाया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया और राज्य विधानसभाओं को स्वयं बजट बनाने का अधिकार मिला।